आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। भाई आप भी कर दें जरा। टणंग 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 आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। हाँ ओके। मेरे दिल में यूं ही रहना है तुम बुखार बन के। ट्रॉफी वाले ट्रॉफी दे जा। टंग 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 सारी टीम तड़पे है ट्रॉफी दे जाना। हर इसको मत भेजना। आ गए चारों शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके आपसे फिर मुलाकात है एशिया कप के बाद। और बहुत कुछ हो गया है पीछे भाई, जैसे सबको मालूम होगा कि चल रहा है कि दे दे, वो कह रहे नहीं दूंगा, वो कह रहे दे दे, वो कह रहे नहीं दूंगा। तो यही धक्कम पेली का खेल जो है वो चल रहा है। वो बच्चे जो खेलते हैं रस्सा कशी, उन्हें भी क्या कहते हैं उसे? टग ऑफ वॉर चल रहा है। रस्सा कशी। हाँ, रस्सा कशी, टग ऑफ वॉर चल रहा है। मोहसिन नकवी ने अपने हाथ में, सिर्फ अपने एक हाथ से ऐसे करके जो है ना रस्सी पकड़ी हुई है, और दूसरे हैंड से बड़ा भंगी, छोटा भंगी, कमर टूटा, चिकना, प्रिंसेस सारे लगे में। दे दो मोहसिन भाई, दे दो। नहीं तो मगर मना तो नहीं किया है, वो तो कह रहे हैं ले लो। वो तो कह रहे हैं आ जाओ ले लो। वो मना नहीं करते देने से, हम देने से मना नहीं, वो कह रहे हैं आओ ले लो ना लो। उन्नयन भाई क्या कहेंगे कंट्रोवर्सी के बारे में? ये जो है क्या समझते हैं कि ये जो है हर चीज़ का जंग का बदला लेने के लिए ग्राउंड में आके ये करेंगे और हम कुछ जवाब नहीं देंगे। मतलब इन्होंने सोचा था कि ये बोल देंगे कि यार हम ट्रॉफी नहीं लेंगे तो हम किसी और ऑफिशियल के हाथ इनको ट्रॉफी दे देंगे। चने मटर सब्जी वाले से लिए दूसरे सब्जी वाले से। उस दिन भी कहा था इनको ट्रॉफी नहीं चाहिए मोहसिन नकवी से, इन्हें कुछ और चीज़ चाहिए। अच्छा तो आप खुले बंदे अल्फाज में बता दें। नहीं खुले बंदे अल्फाजों में नहीं करो, खुला बंद हो जाएगा। खुले अल्फाजों में नहीं, वो जो हमने मई में दिया था ना, उस तरह की चीज चाहिए। अच्छा भाई वाह आदित्य सिंह क्या लिए भाई तुमने? हाँ भाई हाँ सही है, तुमने चलो भाई मैच हरा दिया। दलाल फारूक से अच्छे मैच। वो कहता है भाई एक बात बता दो, तुम लोग इतना खुश कैसे हो? तुम लोग इस चीज के बाद, एशिया की हार के बाद, पाकिस्तान इंडिया की हार, इतना खुश कैसे? खुश ऐसे हैं कि मैच खत्म हुआ और आपके माननीय प्रधानमंत्री ने मैसेज डाल दिया ट्विटर पे और साबित कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर गेम्स फील्ड। उन्होंने मैसेज डाल के बता दिया उन्होंने इस दफा किस लिए टीम को भेजा था। यार तरस आता है उन्हें इन लोगों पे, तो जब ये इस तरह के इनके वजीर आज़म, देखो इन बेचारों पे तरस आता है कि किस किस्म का नाअहल इंसान इनके सरों पे मुसल्लत है। नहीं हंसी यार इनको पता, इनको हमें मुझे तरस आता है। मैं कहता हूँ तरस कि यार इनको अब पता चलता है कि हम किन हालातों से गुजरते हैं। हम गुजरे हुए हैं किन हालातों से। और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लिखा। ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए खेल है, गेम्स फील्ड नहीं बोल रहे। वो बताने कि हम लोग एक खेल है हमारे लिए ऑपरेशन, हम खेल खेल रहे थे अपनी आवाम के साथ। हाँ खेल में 2-4 गिर जाए क्या फर्क नहीं देखो हमें समझने में गलती। देखो आपको पता है ना इनका वो मशहूर है चाणक्य, मतलब जो दिमाग होता है ना इंडिया में जो है ना, हाँ चाणक्य, मतलब इनके एक वो बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका दिमाग चलाते हैं पॉलिटिक्स में। जैसे ये बोलते हैं कि एनिमी का जो एनिमी होता है ना उसको दोस्त बनाओ, ये इनका वो वाली पॉलिसी है। ठीक है। तो जब इन्होंने वो May 7 को जो इनके साथ हो गया, तो इन्होंने जब सीज़फायर हो गया कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। अब ये कोई नहीं समझ सका कि उसका मतलब क्या था। वो यहाँ कंटिन्यू था। समझा आप? मतलब वो के स्टेडियम में कंटिन्यू करा। भाई ये स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को साथ मिलाते हैं ना, ये हमेशा कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स साथ मिल गए। अभी इन्होंने बदला लेना था, इस वजह से इन्होंने जो है वो टीम भेज दी। पाकिस्तान को कहते हैं स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स साथ नहीं चल सकता, पानी और खून साथ नहीं चल सकता। तो इनके बीजेपी के लीडर को भी जब लोगों ने पूछा एक किसी प्रोग्राम में, तो उसने कहा भाई पानी और खून बोला था ना, क्रिकेट तो नहीं बोला था, क्रिकेट तो साथ चल सकती है। तो इनके पास इनको इस दफ़ा बदला लेना था और कहीं और बदला नहीं ले सकते थे। 2 जगह बदला ले सकते थे, क्रिकेट में और मूवीज़ में। तो अभी आप इसमें मूवी भी, ये बात तो सही किया आपने, क्रिकेट में और मूवीज़ में। गेम्स मत बोलना, क्योंकि वहाँ पे जो एक अंडर-19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप उसमें मारा है बच्चे ने पकड़ के, खूब धोया है उस बच्चे को। इंडियन लड़के उसने पकड़ के सही सूतर किया है। फिर आपको पता है वो जो हमारा वो नहीं था शाज़ेब रिंद,
सलमान भाई से मिल रहे हैं। हाँ, क्या हाल है आपके, कैसे सलमान भाई जीता? भाई तो फिर भाई हैं, भाई भाई कह रहे हैं क्या हाल है, बहुत अच्छे फाइटर हो, उन्होंने सही सूता इंडियन को। तो क्रिकेट में जो कि आप जीते नहीं हो, हमने आपको जीत दी है, जो मास भाई ने कहा था ना हमने आपको जीत दी, वो हमने जीत दी है इनको। तो बाकी जगह जो लोग मिल रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं और सब कर रहे हैं, वो वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, वहाँ पे तिलक हट गई है। अबे जिस चीज में अच्छे हैं भाई, देखो ना अभी क्रिकेट में अच्छे हैं। अभी मैंने एक जगह पे देखा, वहां भी बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई थी कि अमेरिका ने जिस तरह से इनको जलील करके और इनको अब पीछे कर दिया है, तो अब इनको चाहिए कि ये उस चीज का बदला अमेरिका से किसी तरह बायलैटरल इन पे टैरिफ 15% लगाया ना, 15% लगाया ना, तो उसका बदला लें ये, या तो बायलैटरल या मल्टी जो होता है ना नेशनल जो टूर्नामेंट होता है उसके अंदर अमेरिका को इंक्लूड करें और ग्राउंड में उनको हराएं और उनसे भी बदला लेना। उनको तो हरा देंगे यार, उनसे बदला ले अरे लेंगे। तो बदला तो ले लेंगे ना कि देखो हमने तुम्हें यहाँ जलील कर दिया, यस हम जीत गए। नहीं अरे नहीं ना, अरे यार इन्होंने बदला ले लिया ना, तुम्हें पता नहीं है। आईसीसी ने इन पे वो मारा है ना, बैन मारा है। क्या बैन मारा? इनके उस पे यूएसए की टीम पे बैन मारा है ना, क्रिकेट की टीम पे। हाँ, वो अभी खेलेगी, बैन है उन तो पे। ये कुछ भी करके ले आएंगे उनको वापस अपने नहीं बैन है, सारे काम करेगी वो। 26 का वर्ल्ड कप भी खेलेगी और जो ट्रॉफीज होंगी वो भी, क्रिकेट भी खेल सकती है वो, लेकिन उन पे बैन है। यूएसए की टीम है ना, ये वाला सब काम कर सकती है लेकिन उन पे बैन है। हाँ दे भाई। और पुनीत भाई मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा ना कि मुझसे नकवी भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, देखो मेरे भाई हमारे यहाँ दूध से नहाया नहीं जाता यार। सबसे पहली बात तो ये हमारे यहाँ दूध से जो है ना वो स्नान होता नहीं है। दूसरी बात ये है स्नान होता है भाई। सही बोला है ना मैंने। पुनीत अपना भाई है ना यार, अपना जिगर है, अपना जानी है, दोस्त है यार। पुनीत देख साफ साफ बात है, एसीसी का प्रेसिडेंट खड़ा है ट्रॉफी लेके कि भाई ट्रॉफी ले लो। नहीं ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि बैटिंग कर रहे हैं कि यार हारिस रऊफ, सूर्या कह रहा है हारिस रऊफ मुझे हमेशा आउट कर देता है, हारिस रऊफ को से ओवर नहीं करवाओ, आप लोग इससे ओवर करवाओ। यार मतलब कोई नॉनसेंस कोई बात है। आप कह रहे हो कि यार हम इससे ट्रॉफी नहीं लेंगे, और फिर आके जूतियों समेत आंखों में घुसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई हमें ट्रॉफी नहीं दी। यार हेलो तुम्हारे सेक्रेटरी नहीं तुम्हारा उससे मुझे एक बात बताओ, 4 दिन पहले जब एशिया कप स्टार्ट हुआ, जब आप वहां पहुंचे हो, तो सूर्या कुमार ने जब चश्मे लगाए हुए थे, तो चश्मे लगाए तो वो ब्लाइंड हो गए थे कि उनको नजर नहीं आया जब मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे। जी भाई आपने हाथ क्यों मिला लिया? फिर हाथ मिलाया, वो उस वक्त तक जो है ना वो डंडा नहीं गया था। सलमान अली आगा से हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिलाया वहां पे, हाँ सही हाथ। उस वक्त उनकी आंखों पे यूं पट्टी बंधी के कुछ देख नहीं सकते थे वो। मतलब अच्छा आपको मजे की बात, चलो भाई आप मोहसिन नकवी से अवार्ड नहीं ले रहे, सही है। आप जो है ग्राउंड में क्रिकेट खेला, आपने कहा हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अब हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सही है, हमारे जर्नलिस्ट बैठे, उन्होंने सवाल पूछा, अबे ओ बंगी, वैसे तुम बंगी बोलते हो, हम बंगी नहीं बोलते, हम जमादार बोलते हैं। तो जमादार हमने पूछा कि हाँ भाई ये गटर साफ करने आओगे नहीं आओगे? मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा, आपकी गालियों की नालियां चोक कर दूंगा मैं, जवाब मैं नहीं दूंगा। जितना बगैरत होते हैं ना उसको बुलाते हो, अबे भाई नाली हमारे यार नॉर्मली भी यही होता है ना, नालियां भर जाती हैं, आप फोन करते हो अबे भाई आजा साफ कर दे, अभी आता हूँ। नहीं वो ये कहता है गुस्सा हो रहे हैं आप, गुस्सा हो रहे हैं आप गुस्सा नहीं करे साहब, मैं भी नालियां खोल दूंगा। जमादार की टोकरियां होती है ना, टोकरियां। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे बोला कि भाई आप लोग जीते जगह, आप लोग को टोकरी नहीं मिली। उसने कहा नहीं मेरे पास ड्रेसिंग रूम में 14 टोकरियां हैं, मुझे टोकरी की जरूरत नहीं है। तो जब तुमने ये बात कर दी तो फिर पूरा इंडियन मीडिया क्यों लगा हुआ भाई ट्रॉफी चाहिए ट्रॉफी चाहिए? आपको जब हाथ नहीं मिलाना, आपको जब अवार्ड नहीं लेना, तो आप तो जीत गए ना, मैच तो जीत गए, मैच के रिजल्ट तो कुछ नहीं बदल सकता, ट्रॉफी वो ले जाए। वो तो आपने एशियन क्रिकेट चेयरमैन जिसने ऑर्गेनाइज किया एशिया कप, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उस चेयर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो आपको ट्रॉफी तो नहीं देगा। तो और नहीं उन्हें, और एक्चुअली यार इन्होंने डिसरिस्पेक्ट ही करने की कोशिश की है ना। और नहीं मुझे मालूम है ज्यादा गुस्सा गया, ठीक है तुमने वहां पे जो हरकत करी तुम्हें ट्रॉफी, उसने कहा भाई अगर आपको लेनी है तो आप एसीसी चेयरमैन से लोगे ना, अपनी यहाँ पे कोई पसंद का खेल थोड़ी चल रहा है यार। तुम मतलब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम क्या पागल अंधे हो गए हो दौलत के नशे में? ये करेगा, ये नहीं करेगा, इससे हम ये लेंगे, इससे चित्तर खाएंगे, इससे डंडे खाएंगे, इससे हम बात नहीं करेंगे, इससे हाथ नहीं मिलाएंगे यार, जहाज गिरवाएंगे, इससे जहाज गिरवाएंगे, इससे चाय पियेंगे यार। मतलब ये कोई बाप का राज चल रहा है क्या है यार? इनका स्टांस समझ नहीं है। मतलब खेलने आ जाएंगे लेकिन पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे, मिला लेंगे ठीक है, हाथ नहीं मिलाएंगे पाकिस्तानी टीम से। मोहसिन नकवी से हाथ मिला लेंगे लेकिन ट्रॉफी नहीं लेंगे। अरे इनका स्टांस समझ नहीं आया। सलमान अली आगा से हाथ मिलाया है, मैं तभी तो आपको बोल रहा हूँ, चौपड़ में मिलाया था ना, मिलाया है ना। देखो वो कमरे की इनकी ये कमरे में अलग होते हैं और दुनिया के सामने अलग होते हैं। मिलाया ना, जब वहां से आया कि यार हमारा प्लान तो खराब हो गया, तो अब ये नया प्लान होता है। देखो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल वहां हारिस रऊफ बॉल कर रहा था, कितनी गालियां दे रहे थे ये गालियां या नहीं दे रहे थे? जब बैटिंग बॉलिंग दूसरे मैच में हो रही थी
तो अभिषेक शर्मा और ये दोनों गालियां दे रहे थे। रुक जा फैसल भाई, डिमांड आई है फैसल भाई, एक बार मोदी के अंदाज में हो जाए, पाकिस्तान ने हमें ट्रॉफी नहीं दी। हमने पाकिस्तान को क्रिकेट में आपको नहीं करना, मैं सोच रहा था डायलॉग बना रहा, यही मैंने आपको दिया। उनको बनाने दो, थोड़ी देर में करेंगे वो। खैर आगे चलो, तुम क्या कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा था कि देखो कमरे में जो हुनैन भाई बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वहां पिच पे ऑन द फील्ड अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल प्रिंसेस जो हैं, पापा की रानी जो हैं, वो गालियां दे रही थी हारिस रऊफ को, गालियां दे रही थी, बुरा भला कह रही थी, जो भी उन्हें तंग कर रही थी। अब कमरे में क्या हो रहा था तुम्हें नहीं मालूम ना, कमरे में तो एक है सब, मगर ग्राउंड के ऊपर ऑन द फील्ड सबको शो करना है। नहीं, या बुरा भला क्या कह रही थी, मतलब आई तुम इतने बुरे हो, आई तुम्हारी बॉलिंग खराब हो जाए। हारिस रऊफ को उन्होंने वो छक्के मार रहा था, चौके मार रहा था, हारिस रऊफ जो है ना उसको गालियां दे रहा था, वो गाली नहीं दे रहे थे हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ उसको वो बुरे भला कह रहा था, हारिस रऊफ उसको गालियां दे रहा था, और उसने अंपायर को बोला, इसको बोलो हट जाए नहीं तो मैं इसको छक्के मार दूंगा। और तो उसने बोला तू मेरे को जितने छक्के मारना है मार ले, मैं तेरे छक्के छुड़ा दूंगा, बस एक साथ मेरे साथ चल। एक बार साइड में आ जाओ। तो फैसल साहब ये जो ना सारी बातें, और मैं आपको एक बात, बड़े जो भी देखो इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है, गलत हुआ जो भी हुआ, ट्रॉफी उन्हें मिलनी चाहिए थी, इज्जत से आते यार, आईसीसी चेयरमैन से ट्रॉफी लेते, कोई मुद्दा मसला नहीं था। अब इस सारे चक्कर में जो सूर्या कुमार यादव जो है ना, इनके जो ये कैप्टन साहब हैं, जिनको हमने भंगी का मतलब, हम जिस दिन वो मैच देख रहे थे और जब वो आउट हुआ तो मुझे लगा कि शायद मैंने जज्बात में जो है ना यार, अबे ओ साले भंगी, अबे बगैर ढीठ, ये वो मैंने कहा यार उस वक्त जज्बात में निकल गया, गलत किया मैंने ना, ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप जो है वो उस पर बैठे हो। मगर जो सारा सिनेरियो हुआ ना, मैंने कहा यार मैं जो पहली दफ़ा मैं चीज़ कर रहा था बिल्कुल सही कर रहा था उन्हें, ये इसी काबिल है, ये डिजर्व करते हैं। आप देखो इस सारी सिचुएशन के बाद वो वहां पे बैठा हुआ बयान क्या दे रहा है, हमें, तुम ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हो, हमें किसी ने नहीं कहा, दिस इज आवर ओन डिसीजन। तुम अपने मुंह पे कालक में मलवा रहे हो, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बड़ा जबरदस्त स्टांस ले रहे हो, वाह कर रहे हो, तारीख में लिखा जाएगा कि तुम ही वो, तारीख में क्या वो तो बात ही बात है, दुनिया इनके सबसे बड़े कप्तान कपिल देव, उसके बाद गंगुली, मैं वहीं आ रहा था। हाँ, दोनों कपिल देव, गांगुली, 1983 के विकेट कीपर सैयद किरमानी, अच्छा वो भी बोल चुके हैं, विकेट कीपर सैयद किरमानी, जो सोफिस्टिकेटेड, जो तमीज़दार, जो असल क्रिकेट को समझने वाले लोग थे, उनके सुनो दादा, जिसने तुम्हारी क्रिकेट को वो एक जिसे कहते हैं ना, है ना, एक मुर्दा जिसने जो है ना वो जान डाल दी थी तुम्हारी, वो ये उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। कपिल देव जो है वो डिप्लोमेटिक जवाब देते रहे, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि सही हुआ, ही इज केप्ट ऑन सेइंग मूव ऑन, क्रिकेट है, हो गया सही, जो हो गया भूल जाओ यार, मूव ऑन। उन्होंने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करी। और इनके राजीव शुक्ला के जो नीचे आते हैं, जो सेक्रेटरी हैं, आप उसका इंटरव्यू देखो यार, वो तो होना है ना, आप हंस हंस के जो है ना पागल हो जाओगे। हमने कह दिया है ट्रॉफी जिस हालत में है हमें उसी हालत में वापस चाहिए, हमारे लड़कों के मेडल जो हैं हमें उसी तरह चाहिए, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की जो है ना प्रॉपर्टी है, वो हमें सही सलामत वापस कर दो। मोहसिन नकवी, तुम जो बाथरूम में बैठ के उसका लोटा बना के इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो नहीं करो, हमें सही हालत में। अबे कद्दू मिलेगी तुम्हें अब सही हालत में ट्रॉफी, आजा ले ले उससे, वो बाथरूम में रखी हुई है उसने अपने लैट्रीन में, उससे में वो लोटा बना के और जो है ना इस्तेमाल कर रहा है, अब ले लो तुम आके। यार ये तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ना, उनका तो काम यही है, गुसल वहीं की तो नालियां खोलते हैं जाके, तो उनके प्रॉब्लम, उनको फायदा दे रहे हैं। अजीब, अबे यार मतलब हमें, और स्टेटमेंट पहला क्या रहा है कि हमें ट्रॉफी नहीं दी। अबे यार कोई बगैरती, कोई जहालत की कोई हद है। ये क्या अबे तुम्हें बोल रहे लो ट्रॉफी, तुम हम इससे नहीं लेंगे, हम इससे नहीं करवाएंगे, हम इससे ये नहीं करेंगे। अबे करवाएंगे क्या? अब मतलब हम, मैं खुल के क्या बोलूं यार, मेडल के लिए सर झुकाना पड़ेगा ना यार। आप मेडल नहीं लेते, आप तमीज से आते, उधर देखते भी नहीं, आप ट्रॉफी लेते निकल जाते। आपने इतना तमाशा क्यों बनाया, और फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो वहां पे आपको क्या, अच्छा भाई ये मुझसे नहीं ले रहा, ये क्या तरीका है? अबे ये देख इनके साथ हुआ क्या है, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई आप ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो उन्होंने भी अब चूँकि विजिबली आपको नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा एनिमेटेड थे मोहसिन नकवी ना, कि जो ग्राउंड ऑफिशियल्स थे उनसे बात कर रहे थे कि यार ये गलत है, इनको समझाओ कि आगे ट्रॉफी ले और जाए, तो वो ट्रॉफी लेने नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने ये सोचा था कि अच्छा ट्रॉफी वो हम लेंगे नहीं, वहाँ पड़ी होगी, कोई हमें देगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये हम जाके उठा लेंगे, तुम्हारी ऐसी ट्रॉफी लेगी। अच्छा मौका उसी वक्त था, वहीं पे चोरी कर लेते, वहीं पे जब वो लेके जा रहे थे ना ऑफिशियल्स, वहीं पे सारे चढ़ जाते लड़के उसके ऊपर, और उनसे जो है ना वो ट्रॉफी ले लेते, तो तुम्हें मिल जाती। कोशिश की थी ना इन्होंने, क्या कोशिश की थी, जैसे लाहौर पे कब्जा करने आए थे उन्होंने ट्रॉफी चोरी करने की कोशिश की थी तो वहाँ पे पसंद है ना, वहाँ खड़ा कौन था। और मैं तुम्हें बता दूं, वैसे ये मोहसिन नकवी जो है ना बहुत 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 जो कपिल देव और सौरव गंगुली ने जो बेसिकली इनको कहा है ना, बोला देखो
आपको गवर्नमेंट ने खेलने के लिए भेज दिया, खत्म बात, ठीक है। जब खेलने के लिए भेज दिया तो बात सारी खत्म हो गई ना आपने यार। फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना है, और आपको गवर्नमेंट ने अगर बोला है कि ये करने का, तो आप उनको बोलोगे फिर हमें खेलने क्यों भेजा है, ठीक है। और आपने अगर ये खुद डिसीजन, और हमारे हिसाब से तो ये इनका अपना खुद का डिसीजन है, और ये उसके खुद के जवाब दें। उनसे जब कहा, उनसे जब पूछा, बार बार उनके मुंह में अल्फाज डाले गए, जहाँ पे भी वो जवाब दे रहे थे, कपिल देव खास तौर पे, कि आप अगर होते तो क्या करते, आप अगर होते तो क्या करते। तो उन्होंने अपना तो नहीं पता, बोला गवर्नमेंट जो बोलती वही करता। हाँ, वही ना, उन्होंने बड़े तरीके से डिप्लोमेटिक जवाब लेकिन दिया। ये नहीं, एक तरह से वो ये इशारा दे रहे थे कि सूर्य को ये नहीं बोलना चाहिए था कि ये मेरा अपना डिसीजन है। नहीं, हुनैन सूर्य कुमार यादव ने जो है ना, इसने भंगी ने तो अपने मुंह पे जो है ना सही कालक मनवा ली है। इस पागल को पता ही नहीं है कि ये जो है कि सद तक गिर जाएगा टूर्नामेंट में, तेरी परफॉर्मेंस कुछ रही नहीं बेटा, ये जुम्मा 8 दिन की चांदनी है, उसके बाद फिर अंधेरी रात है। जिस खाई में जाके तू गिरेगा ना, तुझे अंदाजा भी नहीं है। और हुनैन दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट जो इसमें सारी में चल रही थी, हाँ अब ये अच्छा, इसका अपना डिसीजन अगर है, किसी एक इंडिविजुअल बंदे का अगर डिसीजन है ना, तो वो भी इसका नहीं है, वो गंभीर का है। अगर है भी तो वैसे तो गवर्नमेंट का ही है, लेकिन अगर किसी एक का भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का बंदा गंभीर है। जब ये हो गया, जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिला लिया, उस पे इनके मीडिया ने बैकलैश उठाया। इनका मीडिया किन किन चीज़ों पे बैकलैश उठाता है अभी मैं आपको बताता हूँ। आज भी इनके मीडिया में चल रहा है। वो हमारी एक कमेंटेटर ने कुछ बात कर दी, सिंपल सी बात कर दी कमेंट्री में, तो उस पर चल रहा है। खैर, वो जो है, मैं कह रहा था मोहसिन नकवी से हाथ मिला लिया तो बैकलैश आया, तो गंभीर के पास गया, बीजेपी की तरफ से डंडा किया, यार ये इसने हाथ कैसे मिलाया, ये तो बहुत मेन बंदा है इनकी गवर्नमेंट का है वो। तो फिर इन्होंने चांस लिया कि नहीं भाई, अब तो हाथ मिलाना ही नहीं। हुनैन, मेरा पॉइंट आपसे ये था कि यार देखो, बात ये है कि मैं इनको ब्लेम नहीं दूंगा प्लेयर्स को, गवर्नमेंट की तरफ से दबाव आएगा ना, तो आपके भी यही है, उनके भी यही है, कहीं दुनिया में कहीं भी हो, जब गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करेगा तो आपको अनफॉर्चुनेटली फॉलो करना पड़ेगा। आप कुछ कर नहीं सकते, आप जितना बोल लो कि हम कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये सब ड्रामेबाजी है। आप ये स्टेटमेंट नहीं दोगे कि दिस वाज आवर ओन डिसीजन, नहीं आप ये बकवास नहीं करोगे। अरे गवर्नमेंट बुलवा रही है ना यार, समझो। अबे तो वो पागल अपने पे क्यों ले रहा है, बोल दे भाई ये सही है, हमारा घर भी जाना है। आप स्पेसिफिक क्यों हो रहे हो ये कहकर? भाई उनके आप कर नहीं सकते माज, आप अपने पे आप। और अबे इसके कीड़ा भी बहुत है भंगी का। अच्छा, वो गवर्नमेंट ने कहा था कि वहां पे फाइनल के अंदर तुझे रोना धोना करना है किसी भी तरह है, जब तू है ना वो बॉल फेंके तो ऑब्स्ट्रक्शन का फील तो यार जब तुम देखो किसी की पट्टा खोलोगे तो वो तो भागता ही है ना, फिर वो इधर का उधर को देगा, उधर नाचेगा, उधर पर वो करेगा। पॉइंट ये कि आपकी गवर्नमेंट आपको उकसा रही है कि ये करो, तो आप बेचारे ही हो, आप भी मजबूर है, गवर्नमेंट भी मजबूर है। अब बुमराह जो है ना, जितना भी बड़ा फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छे, बुमराह जो है इस तरह की हरकतें करता नजर नहीं आता आपको, उकसाता हुआ ना, ऐसे हमारी यहाँ उंगली तोड़ रहे हैं, ये करना आपको बहुत कम दिखेगा। बुमराह का जो ये एक्शन था कि मेरे सब गिरा हुआ है, वो तो मर्दाना कमजोरी, वही मैं कह रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मेरा हारिस रऊफ को बताना कि आप प्लीज मेरे साथ मत करो। या तो बुमराह हमारी साइड से खेल रहा था ऐसे तो या तो बुमराह हमारी साइड पर है कि वो खुद राफेल के इशारे कर रहा है, यार ये वाकई में गिर गया था, हाँ। या फिर वो हारिस को समझा रहा है कि नहीं करो, हमारे लड़के नहीं छेड़ो, गिर जाएगा। वो तो हारिस, या वो ये कह रहा है कि जो तुमने ये किया था उसका मैंने बदला लिया, जो उसने बोल्ड मारने के बाद ये करा ना, इसका बदला ये रहा। मैंने उसके बोल्ड मारने को उसने कहा जहाज उड़ सकता है, कि तुम मेरे पे, मतलब हारिस उस पर क्यों नहीं अटैक कर रहा, उसको वही पसंद आ रहे चिकने जो है वो, हारिस उस पे भी जाए ना, उस पे नहीं जा रहा, उसको किसने कहा है ऊंट के घुटने का मुंह वाला, ऊंट के घुटने का मुंह वाला, तो प्रॉब्लम कमर टूटा सही है। आज टेस्ट मैच कैसे खेल रहा था भाई, ये दो आउट भी करे साले ने। अच्छा, हाँ, वहाँ कमर सही हो गई अब इसकी फौरन। तो खैर वहाँ आपने उसको स्टेटमेंट सुना, वो कह रहे हैं ना शुभमन गिल के, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं जो है इसको कुलदीप को इंग्लैंड में नहीं खिला सका, इतना बड़ा हमारा स्पिनर है ये, हम इसको इंग्लैंड में नहीं खिला सके, लेकिन हम इसको अब यहाँ यूटिलाइज करेंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे हम यहाँ जाया कर दें इसको, अपनी खट्टा विकेटों पे खिलाएंगे। मैंने कहा यार ये सही आवाम को चूरन बेच रहे हैं। खैर भाई हुनैन भाई इसको बंद करो। नहीं, एक जरा सी और इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फिर उसको जल्दी से वो करके फिर हम खत्म करेंगे। कोई बात नहीं यार हुनैन, ये तो खैर हमारा रिएक्शन हो गया जो ये कंट्रोवर्सी रही और जो भी ये फजूल की बेकार की बातें कर रहे हैं। अब जो मसला है वो ये आगे आने वाले वक्त में है, ये हमने जो करा वो तो सही है, अब इसका आगे होगा क्या, उसका रिएक्शन का कुछ ज़रा सा आपने खमियाजा लगाया, हमारी तरफ से क्या एक्शन लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और अभी आगे आने वाले वक्त में इसका जो फैसला होगा, कह रहे हैं कि इन द एंड ऑफ अक्टूबर या मे बी इन नवंबर देयर इज अ मीटिंग जो कि हेल्ड होगी, और ये जो कुछ भी हुआ है इसका क्या वो कहते हैं रिपरकशंस
क्या वर्ड इस्तेमाल हाँ, कर रहे हो, सही, सही सही। हो जना होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, उस पर जरा सी अगर आप रोशनी डाल दें कि क्या क्या होने वाला, क्या हो सकता है, जल्दी से 2 यार मिनट में। जो होने वाला है वो तो देखो, अब वो अभी से शुरू हो गया। आपको पता है IL T20 और साउथ अफ्रीका में जो T20 होती है उसकी जो है ना वो ऑक्शन हो गई, सही है, ठीक है। उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स के सबसे कम पैसे लगे, सही है, UAE के क्रिकेटर से भी कम। नहीं लिया गया तो उनको। क्योंकि वहाँ के जितने भी ओनर्स हैं ना वो सारी इंडियन कंपनीज है। हैं, ओके, तो ये अभी से शुरू फेयर हो इनफ, गया। हाँ ठीक है, वो अभी एक से चीज ये शुरू हो गई कि हाँ, प्लेयर्स को नुकसान होगा। ठीक है। अब जो इससे बड़ा फैसला हमारे वालों ने करा है, प्लेयर्स का नुकसान नहीं होगा ना, वो आपकी बात काट रहा हूँ। सऊदी लीग जो स्टार्ट होने वाली है ना, उसमें शायद इंडियन बैक ऑफ हो रहा है। वो प्लेयर्स को कैसे लेके आएगा सऊदी अरब, वैसे क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, हाँ बहुत टाइट इन्वॉल्व है, आ जाएंगे। सऊदी अरब तो सबसे ज्यादा पैसा हो हाँ तो पैसे के आगे तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। हुनैन भाई सबसे असल जो चीज़ हुई है ना, देखें इस सब के बाद अब यकीनन जो मीटिंग होगी उसके अंदर ये होगा कि इन्होंने ये नहीं करा तो इनके ऊपर बैन लगाया जाए या ACC के चेयरमैन को हटाया जाए, इस तरह की कोई बात होगी। इंडिया ने जो ये स्टेप उठाया है कि उन्होंने इतना बड़ा वो, मतलब ये वो वाली बात हो गई, हमारी बदमाशी, हम इससे ट्रॉफी नहीं ले रहे, इससे मैन ऑफ द मैच नहीं ले रहे, वो अपना केस डिफेंड कर रहे होंगे। तो बैठेगा कौन बेसिकली ICC मीटिंग के अंदर, जो और दूसरे ममालिक हैं वो सब होंगे। उसके अंदर आपको सबका चाहिए कि आप एक बॉन्डिंग बनाएं अपनी, के इसको भी अपनी तरफ करें, इसको भी अपनी तरफ देखो भाई, केस अपना केस मजबूत करेंगे, सबूत इकट्ठे करेंगे। हमारे वालों ने करा गया बेसिकली, PCB ने जिस दिन ये सीन हुआ उसके नेक्स्ट डे सब प्लेयर्स की जो के लीग्स खेलने जा रहे थे उनको NOC कैंसिल कर दी, हाँ उनकी NOC कैंसिल कर दी। फैसल साहब इससे होगा क्या? बिग बैश ने बाबर को कैसे अनाउंस किया है? एक उन्होंने बड़ा लगाया जी, हाँ। तारीख की बिग बैश की सबसे बड़ी साइनिंग कर दी है हमने। अब आप चले जाओ कैरेबियन, अब आप चले जाओ बांग्लादेश, अब आप चले जाओ जो आपके करीबी हैं बांग्लादेश और ये सब, उन सबको आपका NOC कैंसिल कर दिए। हाँ। सही है। अब जब वो ये कहेंगे अबे तुमने NOC कैंसिल कर दिया, हमारा यहाँ पैसा लगा हुआ है, हमने पैसे दे दिए और तुम अपने प्लेयर्स नहीं भेज रहे, तो वो तुम्हारा साथ देंगे या तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होंगे? नहीं तो वहां से ये चलो, ये तो टेक्निकल अच्छा चाल है हमारी, मगर वहां पे बड़ी चाल है, वहाँ पे ज्यादा बड़ी चाल है ना। पॉजिटिव देखा जा रहा है कि हम ये प्रेशर डालेंगे ये कह के, यार अब बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, देखो गोरा न्यूट्रल बात करने वाला है, आप गोरे को तो conference में लेके आई किसी की बात आई, किसी का बयान आया, किसी चीज़ भी का? गोरे का बयान आया? नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा बताओ? तो वो तो इस कंट्रोवर्सी में बोल ही नहीं रहे ना, इंडिया ने अपना काम शुरू कर दिया जबकि होगा। एक आया था बयान, उस पर उन्होंने फौरन वापस लिया कि नहीं मैंने इसको बात नहीं की। रिकी पॉन्टिंग का किसी ने बोला था, उन्होंने शेक हैंड करने पे कुछ बोला है, शुरू की बात कर रहा हूँ, जब हुआ ये एक्शन, तो उनका फौरन ट्वीट आया था कि मैंने किसी इस बारे में मैंने कोई बात नहीं की, ना मैंने कोई डिस्कशन किया, ना मैंने कुछ देखा, फौरन चुप हो गया वो। अच्छा मगर होना और दूसरा बात समझो, एक अब पॉलिटिक्स आएगी बीच में, तो Exactly, मैं अब वही कह रहा पॉलिटिक्स जो बीच में आएगी ना, वो है हमारा इस वक्त जो हमारी कंडीशन चल रही है ना, जो इस वक्त हमारे मोहरे जो चल रहे जा रहे हैं ना पॉलिटिक्स में, क्रिकेट नहीं बता रहा मैं आपको, पॉलिटिक्स में चल रहे हैं ना, वो इस वक्त बड़े सही जगह बैठे हुए हैं। सही है। मगर मेरे ख्याल से वो तुम सही कह रहे हो। तुर्क की चालें चल जो रही है, लॉबिंग इनको करनी चाहिए थी, वो लॉबिंग हो रही है हमारी, वो आपको फैसल ये ऐसा ICC की जरूरत नहीं है आपको। मैनेजमेंट अभी भी हमारी बहुत ही पागल बना कर रही है, उन्हें इस मामले को उस तरह से टैकल नहीं कर रही जैसे करना चाहिए। अभी से काम शुरू हो जाना चाहिए था, आपको सुनना शुरू हो जाना चाहिए जी। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश से बात कर ली, मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान से बात करी है, मोहसिन नकवी ने इससे उससे बात करी, आपने कुछ ऐसा नहीं सुना। आपने जो सबसे पहला इकदाम उठाया वो आपने NOCs कैंसिल कर दी उठा के। सही है। तो ये और सही मैं किया एक तुम्हारे प्रोग्राम- हिसाब से, मेरे हिसाब से सही तो नहीं हुआ ये। ये सही नहीं हुआ ना यार, आपने कॉन्फिडेंस में सामने वाले को लेने के बजाय आपने कहा भाई हम तो अभी NOC दे रहे हैं, अभी हम और हम आपसे अपनी बात मनवाएंगे। तो कद्दू ऐसे तो आपको कोई नहीं बात मानेगा, तो वही अगर आप वही इंडिया की तरह बदमाशी वाली हरकतें करोगे तो फायदा नहीं है। और आप तमीज से बात करते इन्होंने हैं। NOC रिटायर्ड प्लेयर्स का भी वो कैंसिल किया है। सबकी NOCs फ्रॉम PCB ने जिन जिन प्लेयर्स को NOC दी हुई थी वो सब NOCs नहीं कैंसिल। मगर रिटायर्ड प्लेयर्स का क्यों, किससे क्या ताल्लुक है? भाई आप जो है ना आप असल में वो मास की बात represent तो PCB को मास कर रहे तुम्हारी हैं ना। बात ये सिर्फ इस हद तक सही है कि वो ये नहीं कहेंगे कि हम इनको नहीं भेज रहे, सिर्फ हमने रोकी इसलिए ताकि आप जो है ना इस बात को सीरियसली लें। वो सिर्फ ACC के चेयरमैन नहीं, वो ICC के बोर्ड मेंबर भी हैं। I hope so, मोहसिन I नकवी। hope so, जो आप तुम कह रहे हो इसको सिर्फ ऐसा। सीरियसली ये लें कि मुझे डिसरिस्पेक्ट किया गया। मैं ट्रॉफी देने से अभी भी मना नहीं कर रहा, मैं तो दे रहा हूँ ट्रॉफी। अभी अभी तो भी मैं उन्होंने कह रहा क्या हूँ। किया, तुम तो उनके at least- जाने से प्लेयर को तो नहीं रोक सकते ना यार, तुम बात करोगे ना। नहीं माज मगर उन्हें तुम सही कह रहे हो, उन्होंने चेयर को डिसरिस्पेक्ट किया हाँ, है, हाँ। पोजीशन को डिसरिस्पेक्ट किया है। हाँ कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ। तो मकसद ये मगर वो तो आदमी है ना, उनको वो कहें डिसरिस्पेक्ट, हम तो चाह रहे हैं हमें बेइज्जत किया जाए। Don't need NOC. अच्छा, खैर, अब ये- दे कैन प्ले व्हाटएवर दे चूज व्हेनेवर, मगर व्हाई आमिर गॉट एन लेटर के तुम भी वापस आओ? आमिर को भी लेटर मिला है, इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा ये तो खैर ऑफ द फील्ड हो गया ना। एशिया कप ऑफ द फील्ड ज्यादा इंटरेस्टिंग था बजाय इसके कि ऑन द फील्ड। ऑन द फील्ड ऐसा ही था भाई, ऐसा ही था। ऑन द फील्ड पे भी आ जाए जो कुछ On the परफॉर्मेंस field interesting और अगर है ये यार। हार जाते तो न जाने इनके साथ क्या होता। जी उन्होंने में ऑन द फील्ड आप क्या कह रहे हैं, जल्दी से बात इरादा On the इन्हीं field का में यही मैच- था ना यार, बेसिकली इनको पता था हम हारने वाले हैं, तो हम ये ट्रॉफी लेनी नहीं पड़ेगी, वो हमने जितवा दिया।
हमने कहा तुम यहाँ ये करने वाला हूँ, तुम्हें जितवा देते हैं, अब ट्रॉफी लेके क्या करोगे? ऑन और द ट्रॉफी माज तो भाई मैं कह रहा हूँ देखो, हारिस रऊफ ने एक बात और याद आ गई ना मुझे, ये क्योंकि ये बड़ी मैं तो मुझसे कह रहा था उसको मोहसिन नकवी ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसने ट्रॉफी दे दी है हारिस रऊफ को मुझे लग रहा है। हाँ, और अभिषेक और शुभमन को भेजा था चोरी करके लाओ, भेज दिया। भेज दिया था ना, वो भाग के आएगा, हम नहीं जा रहे भाई। मुस्तफा मेमन क्या कह रहे हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स डोंट नीड वो एनओसी। NOC हाँ, वो NOC की बात हो रही है। लेकिन मुस्तफा मेमन तुम ये छोड़ दो ये बात, अभी तुम्हारे लिए एक और काम की बात आ रही है। अभी हम जो है ना वो कर रहे हैं, एशिया कप में जितने भी हमारे प्लेयर्स थे और इंडिया के प्लेयर्स थे, हम रेटिंग कर रहे हैं उनको भाई, रेट कर देते हैं। रेट कर रहे हैं। और उसमें तुम्हारा इनपुट चाहिए। तुम अब हारिस को क्या रेट करते हो, हमसे बार बार तारीफ चाहते थे ना उसकी, अब तुम्हारा इनपुट हाँ, चाहिए। 12 बज चुके हैं, सही है? चलो। हाँ तो भाई सबसे पहले उन्नयन भाई, हमारे जल्दी। कप्तान सलमान अली आगा 10 में से पॉइंट देने 1 मिनिमम 10 मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन 10 किसी को भी नहीं देने, सही है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती होती है तो 10 पॉइंट हम किसी को भी नहीं है। 9.5 तक दे सकते हैं आप। ठीक है कि सबसे पहले आप आ जाओ सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ठीक है जी, सलमान अली आप माइनस में दे सकते हैं पॉइंट्स। माइनस में भी नहीं दे सकते, आपको एटलीस्ट 1 से देना है, 1 से 0 भी नहीं दे सकते, 1 Zero से भी नहीं दे सकते। 1 से देना है, 1 से। या मगर सलमान है हमारे कप्तान की जो कारकर्दगी रही है वो तो हाँ। माइनस में जाना चाहिए उन्हें। नहीं, एक पॉइंट तो मासूमियत का, जो उसके साथ हो रहा था ना, वो ऐसा कभी किसी कप्तान के साथ, एक पॉइंट तो मासूमियत का। मासूमियत कहते हैं। और दूसरा पॉइंट उसने एक छक्का मारा कुलदीप यादव को, ओह, उसका हाँ, दो मारा। 2 पॉइंट है। नहीं सलमान यार, अली आगा, इतना सलमान अली नीचे आगा, लिया गया है। सलमान अली आगा जो मैं आपको बताता हूँ, सलमान अली आगा ने 49 बॉल्स खेली हैं, सही है, सिर्फ एक छक्का मारा है, कोई चौके नहीं मारे। सही है। और मतलब जितने भी लोग हैं ना, जिन्होंने उसकी तारीफ की थी मुझ समेत, सब परेशान है यार, ये स्पिनर को कैसे खेल के गया। चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच याद है, सऊद शकील रिजवान की पार्टनरशिप चल रही थी, उसके बाद आउट हुआ। सिर्फ एक ही प्लेयर से उम्मीद थी, सलमान अली आगा, क्योंकि टेस्ट ओडीआई का बेहतरीन प्लेयर है, कि यार स्पिन खेल लेगा, हम आपसे ये चाह ही नहीं रहे कि आप बैटिंग करें, आप स्पिन खेल के ना इनको 50 ओवर पूरे खिलवा देंगे। कल भी मैं ये फाइनल में भी एक्सपेक्ट कर रहा था यार, ये आ गया ना 20 ओवर खेल लेगा, आज तो खेल लेंगे, फाइनल इतना बड़ा मैच है। वो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में खड़ी करके आउट हुआ था, वैसे ही खड़ी करके आउट हुआ, और कुलदीप पे ही। तो मैं तो 2 पॉइंट, मेरे तो तरफ से तो 2 पॉइंट मैं इसलिए उसको ज़्यादा दूंगा कि रीज़न ये है कि यार सलमान अली आगा जो है ना, उस पर जो आपने कहा ना सराउंड प्रेशर, फिर उसको आपने इतनी यंग टीम दे दी, फिर आपने कोई सीनियर प्लेयर नहीं दिया हुआ, कोई सपोर्ट नहीं छोड़ा हुआ, फिर उसके बाद इंडिया की हरकतें शुरू हो गई, तो उस पर यार उसको आपको पॉइंट ज़्यादा देने चाहिए, वो डिज़र्व करता है, वो आपको प्रूफ करेगा आगे। आप उसको अच्छी टीम दो, सपोर्टिंग चीज़ें दो, सब दो, तो आपको प्रूफ करेगा। वो भी चाह रहा था हाथ मिलाता यार, गले मिलता किसी को नहीं, लेकिन अभी ऑन द फील्ड की बात हो रही है, परफॉर्मेंस नहीं थी ना कुछ भी, फैसल कुछ भी नहीं थी। चले हुनैन भाई, मैं आपको चीजें जुड़ी बता हैं। दूं, आप दे देना, आप कितने दे रहे हैं? ये सब बातें कहने के बाद उसकी मासूमियत का मैं आपसे एग्री करूंगा, उसको 1 पॉइंट, और छक्के का मैं 1 पॉइंट नहीं दूंगा, उसको आधा पॉइंट दूंगा। तो मेरी तरफ से सलमान अली आगा को 1.5 पॉइंट। 1.5 पॉइंट है। देखो ये तो और ज्यादा जो है अग्रेसिव मार्किंग की है, 4 स्ट्रिक्ट मार्किंग की है। 4 पॉइंट नहीं 2 इनके अलग, 1.5 मैं इनका 4 अलग, दे रहा मेरे हूं, 2, मैं आपके 4 4 है। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी। नहीं भाई, लड़का जो है वो रिदम में वापस आ रहा है। उन्होंने भाई मेहनत भी करी, जान से जो है उसने बॉलिंग करी, और बैटिंग में भी उसने कई जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं तो शाहीन शाह अफरीदी को, चाहे उसने विकेट्स 8 नहीं ली, मगर नंबर मैं उसको 8 दूंगा। अच्छा, मैं तो अबे तमाम तो अगर जिनकी 9 विकेट बेहतरीन लिए उसने। परफॉर्मेंस, तमाम जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज गई है ना, मैं उनको 8 दे रहा हूँ। जिनकी थोड़ी सी कम, जैसे जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट था, मैं शाहीन अफरीदी को 7 दे रहा हूँ, 6 बॉलिंग के और 1 बैटिंग के। चलें आगे चलें। ठीक है जी, आ गए जी बाद में अबरार सिर्फ इस बात पे कि लड़के ने फाइनल के अंदर संजू सैमसन को 2 दफा आउट किया उन्होंने भाई। 9 नंबर चश्मे का तो नहीं होगा उसके, मगर ये डिजर्व करता है लड़का 9 नंबर। मैं 9 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, मतलब कोई इंप्रूवमेंट, 5 छक्के खा रहा है वो अभिषेक से एक इनिंग में। मैं तो 6 पॉइंट दूंगा उसको, 6 भी बस। यार आप फाइनल से गेज करोगे नहीं, यार, मैं बड़े मैच में उसने क्या करा है यार, उन्हें कैसी जान लगा के बॉल कर रहा था, ये तुम माइनस नहीं कर सकते। फिर बड़े मैच में मुकाबला दिया या नहीं फिर दिया? हसारंगा को उसने कॉपी किया, वो भी इंडियंस को बहुत बुरा लगा, श्रीलंका वालों को बुरा नहीं लगा, उसके मैं माइनस करूंगा। तो नहीं नहीं, हसारंगा का इन्होंने 7-8 पे लेके जाओ उसको। मैं तो 6 पे हूँ, आप नहीं बताएं। नहीं नहीं, बढ़ाओ नहीं, गलत आप कह रहा बढ़ाओ हूं। ना यार। नहीं नहीं, हुनैन के बढ़ाओ ना यार, मेरे तो नहीं, हुनैन के बढ़ाओ यार, मेरे 7 पे तो लेके जाओ। मेरे नजदीक तो भाई जिसके 6 है ना, वो बेहतरी की यार तरफ, आप ये 5 देखो से ना, मतलब आप डिक्लाइन में। हुनैन एक बंदे को आप इतनी प्रैक्टिस नहीं दे रहे मैच में, और सब कर उसके बाद आपको एशिया कप खिला रहे हो, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको आप 7 पे तो लाओगे। इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 7 पे लाओ। टाइम तो लोग चलो सुफियान मुकीम 6 मिनट है, तुम लोग 5 मिनट सुफियान मुकीम आ गया। सुफियान मुकीम काउंटिंग भी नहीं आएगा, बेचारे को बेचारा तो वो तो खेला तो है ना। हाँ, तो उसने कितने मैचेस नहीं खेले? उसने शुरू के तो खेले है ना, टोटल 3 मैचेस नहीं खेले, 3 नहीं खेला, 4 नहीं खेला। नहीं वो पहला मैच, सुपर 4 का एक भी मैच नहीं खेला। सुपर 4 का एक भी मैच नहीं खेला, पहला मैच खेला हाँ। इंडिया के अगेंस्ट वाला पहला मैच खेला ना वो,
और उससे पहले ओमान वाला मैच हुआ था शायद, सही है, दो नहीं खेल। सबसे पहले मैच हुआ था ओमान वाला यूएई बाद में हुआ था, तो वो 2 तो एटलीस्ट वो खेला था, तो वो 2 खेला था। हाँ। और सुपर 4 के जो है ना वो 3 मैच नहीं खेला, और तुम्हारा फाइनल भी नहीं खेला, 4 और 1 5, तो जितने 5 में- मैच में नहीं खेला, 5 में खेला तो 5 नंबर मैंने भी 5 दिए। चलो चलो 5 नंबर हो गए जी लड़के के। अब आ जाए जी मिस्टर ग्रेट राणा दी फ़हीम अशरफ। फाइम अशरफ। अबे यार हमको राणा जी माफ कर अबे भाई चलो यार ऐसे नहीं, ऐसे गलती ऐसे नहीं, माँ ऐसे हो ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखो शेर सुनाया जाता है, शेर जल्दी तू बता दे, तू rating कर एक बहुत मशहूर शायर है, मतलब हमारे वाले, हाँ कोई बात नहीं, हमारे बहुत मशहूर शायर है फैसल राम में, एक वो शायरी करते, उन्होंने शेर बोला कि धूप में जलता है बाप और चूल्हे पे माँ जलती है। धूप में जलता है बाप और चूल्हे पे माँ जलती है। वाह ठीक है, इसी तरह मुश्किल से औलाद पलती है। सही बात। वाह सही है, इसी तरह मुश्किल से औलाद औलाद पलती पलती है। घर में ना था अनाज, मैं पानी पी के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मैंने कहा घर पे नहीं था नाच, मैं भूखा काम पे निकल गया, बच्चा बड़ा हो रहा था, मैंने पे- माफ करना, गलती मारे से हो गई। 9 नंबर आप ले ले राणा जी हमसे, आप हमसे 9 नंबर ले ले। फाइनल में जो यूं यूं करके आपने दो खिलाड़ियों को आउट किया। 9 नंबर अनन भाई। नहीं, मैंने फाइनल के लिए ही उनको दिए हैं 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट चले 6 पॉइंट जो उन्होंने फाइनल में ही बैटिंग में एंड में आके सलमान अली आगे आउट हुए कुलदीप पे, शाहीन आगे आउट हुए कुलदीप पे, अब ये आए हैं कुलदीप की 2 बॉलें बची हैं और टोटल जो है 2.5 ओवर बचे हैं। इन्होंने उस पे कुलदीप ने भी बड़ी स्मार्ट आगे बॉल ऐसी की हलवा कि चला और उसने चलाई भी और हाथों में कैच दिया, आधी चलाई और हाथों में कैच और दिया। आप बेसिकली उसको बॉलिंग पे नंबर देगा। बॉलिंग पे 6 नंबर दे गया मैं। सही है जी। और शेर भी मैंने बॉलिंग पे सुना है कि गलती मारे से हो गई भाई, आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज इज जस्ट लाइक हसन नवाज, था लेकिन था नहीं। हसन नवाज को तो खिलाया नहीं गया, मोहम्मद नवाज था लेकिन यूटिलाइज नहीं किया नहीं किया गया, तो 5 नंबर 5 नंबर होगा और बिल्कुल। बॉलिंग देते हैं उसको देनी चाहिए थी। हाँ सही हुसैन तलत पे आ जाओ जल्दी से। हुसैन श्रीलंका का तलत- मैच जिताया उसने, फाइनल में बेचारा खड़ा रह गया, बॉल मांगता रह गया, आगा भाई आगा भाई आगा भाई। 5 ना होने का फायदा ना नुकसान। 5 ठीक है जी, होम्योपैथिक। 5 नंबर। होम्योपैथिक। हसन नवाज हसन नवाज 3। सेम हियर 3। हाँ खुशदिल शाह 0, उसको नंबर क्या दोगे, बेचारे ने कुछ किया ही नहीं। खुशदिल शाह को कुछ और देना चाहिए हुनैन, खुशदिल शाह को खिताब। कुछ और दो। लेकिन ये बहुत वहाँ जो पड़ा हुआ है ना, लेकिन ये बहुत गलत बात थी। हसन नवाज एक ही बंदा जिसकी 160 की स्ट्राइक रेट थी आपके पूरी बैटिंग लाइनअप में, और आप बोल के लाए हो कि हमारा जनरेशनल प्लेयर है, ओपनर से उसका नंबर शिफ्ट किया है और फिर उसको ड्रॉप किया है, वो ये बहुत गलत बात थी। तो वो उसके साथ सबकी हमदर्दियाँ हैं। खैर उसके बाद खुशदिल शाह को मैंने 3 दिए हैं, साइम अयूब को मैंने 3 दिए हैं, वो सिर्फ बॉलिंग के दिए। अच्छा मैंने भी देने चाहिए थे साइम अयूब को 3 नहीं, साइम को तो और कम देने मैंने चाहिए थे। साइम अयूब को दिए हैं जी 5, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग पे दिए क्योंकि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग करके गया। पांड्या को चमाड़ मार के साइड कर दिया उसने। पांड्या चल नीचे उतर, ऊपर कहाँ चढ़ गया। अब और मतलब- पहले ऑलराउंडर, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर इस वक्त वो मगर बनता नहीं यार पांड्या को उसने उसको side आप कर दिया। उसको आप टीम में लाए ही बैट्समैन, ऑलराउंडर लाए नहीं हो आप। ऑलराउंडर बनाने हाँ, के लिए सही लाए है। थे। आप बैट्समैन लाए उसको यार, उसके वो बात करो ना, उसने क्या किया। वो तो दुप्पल की बॉलिंग है ना, वो कर गया बहुत अच्छी कर गया। भाई नहीं, 4 दुप्पल बार नहीं है, माज उसे ये भाई बताना पड़ेगा कि तू रेगुलर बॉलर है भाई भाई। 4 बार 0 पे आउट हुआ, वो सब कह रहा हूं, बर्दाश्त मैंने सारी है। bowling लेकिन के जब तुम नंबर सेट होके आउट हो रहे हो 13 रन पे फाइनल में, जहां से अब तुम्हें एक्सलेट करना चाहिए, तुम्हारा 0 का प्रेशर हट गया, 14 रन क्या खेल के गया वो। खैर हाँ। तो साइम के भी 3 है। उसके बाद साहिबजादा फरहान, साहिबजादा फरहान कहाँ था? फखर जमान है भाई। फखर जमान है। फखर जमान की तो वही ना कोई फायदा ना नुकसान। नहीं क्या बहुत नुकसान है। अबे यार 5। तुम जब अबे क्या बात करो, मैंने फाइनल में यार 36 बॉलें खेल चुके हो, 46 में छक्का मारा तुमने, और तुम फिर घुमाने जा रहे हो। हर बॉल तुम आगे में निकल के मारो, तुम अपनी बैटिंग ही भूल गए। फखर जमान को तो नीचे लाओ भाई। लेकिन फायदा नुकसान नहीं, नुकसान नीचे- किया उसने यार। नुकसान तो उसने किया, वो तो सही बात है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इसी वजह से ना लोगों को समझ आता है कि हमारे जो टॉप ऑर्डर खेलता है ना, वो क्यों जो है लंबा खेलता है। उनको भरोसा ही नहीं है कि इनको 2-3 ओवर से ज़्यादा दिए जाएँ। तो फ़खर जमान को भी था। मैं आपको पता है माज ने क्या बोला था जब फ़खर जमान बैटिंग कर रहा था? यार फ़खर जमान आउट हो जाना यार, इतना स्लो खेल रहा है। माज ने ये बोला था और मैं माज को कह रहा था यार ये तू देखना, ये परेशान हो जाएगा अगर ये आउट हो के गया, इसको खेलने दे लंबा, एंड तक खेलने ऐसा दे। ये बिल्कुल है, जब हम लाइव देख रहे थे यही कहा तो था उसको मैंने। नीचे लाना चाहिए था। खैर ऐसे खेलने से बेहतर है कि out हो जाए। नुकसान किया उसने। नंबर क्या दे रहे हो? 5। मैं तो 5 दे रहा मैं हूँ। तो 6 दिए हैं यार। सही है सही है। इसने तो मुझसे भी ज़्यादा दी। हमदर्दियां हमारी जो है ना ज़्यादा हैं फखर फाइनल में जमान। 46 करके गया। उसके बाद आ जाए उनैन भाई मोहम्मद हारिस।
द कोडू जो कद निकाल रहा है अपना, जो ज़बरदस्त विकेट कीपर है, जो रिजवान से लाख दर्जे बेहतर है, और जिसकी विकेट कीपिंग की और बैटिंग के स्टाइल की जो है ना वो मिसालें सदियों तक दी चली जाएंगी, आपकी नस्लों को याद दिलाई जाएंगी कि ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन है। जिसकी बैटिंग जो है वो बेकार है, कीपिंग जो है उसकी बेहुदा है, और जबान उसकी बेहया है। बे है भाई, तू नंबर मांगे थे, अल्फाज नहीं मांगे बे है, बे से जो है ना मेरे अब दिल कर रहा है मैं वो ही बोल दूं इसको ना। तू है दो नंबर बस, क्योंकि है ही 2 नंबर प्लेयर। सही, 2 नंबर, बिल्कुल 2 मुस्तफा आप 2 मार्क्स नंबर दे है, दो। 2 नंबर प्लेयर है। मुस्तफा आप मार्क्स दे दो हारिस को। एक नंबर भाई, 2 नंबर। हारिस रऊफ, हारिस रऊफ यार, ये मुझे लग रहा है कि ये इंडिया की साइड से खेल रहा था। हैं? हाँ बाबा ये हुनैन भाई यही ना, ये इसको लड़के भी 2 ही पसंद हैं, और ये ओवर भी जो आखिर में आके 2 ही करता है, वो इंतहाई अहमकाना करता है। और अब इसके 2 नहीं 3 मैच ऐसे हैं जिसमें इसने पाकिस्तान को जो है ना मरवा दिया है, तो हम इसको 3 नहीं देंगे, नंबर 2 नहीं, क्योंकि लड़के 2 पसंद है, ये इससे 2 इंडिया नंबर की साइड से खेलता है। इसने जो है ना साबित किया, या जैसे इंडिया के पायलट्स नल्ले एयरफोर्स के, वैसे ये फास्ट बॉलर नल्ला सही है, है। किसी काम का नहीं है। ये काम का है, ये आपको अजीब से स्टैट पता चलेंगे। ट्रॉफी फर्स्ट इनिंग्स में इसकी एवरेज, अगर ये पहले बॉलिंग करते हुए कर रहा होता है, इसकी इकोनॉमी है 6.85, सही है, 7 से भी कम। सही है। और दूसरी इनिंग में अगर ये डिफेंड करते हुए कर रहा होता है तो इसकी इकोनॉमी 9 तक चली जाती है। ओके। अब आप सारे मैच निकाल लो जो इसने हरवाए हैं, जो वो इसने दूसरी इसके साथ इनिंग से। मसला ये उन्हें ये है कि ये उम्मीद दिलाता है आपको, अपनी फील्डिंग, अपनी परफॉर्मेंस, पिछली बॉलिंग से आपको उम्मीद लेके आएगा, आपको कहेगा वो। और एक मिसाल है ना, सब कुछ करने के बाद धोखा, ये वो देता है। वो देता है। समझ गए ना कौन सी मिसाल देना चाहता हूं? हाँ हम समझ गए, बिल्कुल हाँ, हाँ, तो ये इसको आप दो 1 नंबर, सही है। नंबर 1 फाइनल करो जल्दी यार, तुम लोग बहुत अरे वो अच्छा। कह रहा था हमारी ट्रॉफी वापस दो, वो हारिस के पास है, वो कह रहा कह रहा है गिल और अभिषेक को भेजो। अभिषेक और गिल को भेज दो, उनके हाथ भिजवा देंगे हम, हारिस के पास है वो कह ट्रॉफी। रहा है ट्रॉफी दूंगा तो उन्हीं को दूंगा मैं। हाँ, और हमारे कोच को कितने पॉइंट देंगे आप? 14। लसन को, हाँ, लसन को तो अदरक और लसन दोनों, अदरक का जैसा शेप है ना आड़ा टेढ़ा, मैं कह रहा हूँ इसको वो दो, मैं आड़ा टेढ़ा अजीब सा जाए ना। नहीं उसको वो पेस्ट बना के जो हम बनाते हैं ना, मैं आपको पूरे में एक डालेंगे, वो दो तो खाई। माधवी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ साबुत अदरक दो इसको। आपने बताया था ये जिंजर। ये किताबी कोच है, किताबी कोच है। ठीक, किताबी कोच है। तो इसका काम क्या है? ये बार बार कंप्यूटर से देखता था, आगे नीचे बताता था कि अब ये बॉल कराओ, ये बॉल कराओ। तो इसने अपना काम भी अगर सही कर लेता ना, ये अगर फाइनल में ये देख लेता, अगर अपना काम सही कर लेता कि पाकिस्तान लास्ट इस ग्राउंड पे किसको 4 नंबर पे बैटिंग दे के इंडिया से जीता है, तो वो उसको मिलता मोहम्मद नवाज। अगर अपना काम भी ये डेटा का सही कर लेता, तो ये उस वक्त हारिस की जगह मोहम्मद नवाज को भेज देता। पांड्या को जो पूरा किया था नवाज ने, फॉर्मूला 180 जो सेफ भाई फॉर्मूला गलत लग गया था। फॉर्मूला A+A² लगाना तो था। ये भी 2 नंबर कोच है, मैंने 2 पॉइंट दिए। C+C² लगा दिया इसको 2 उसने। नंबर होने हैं, इसको तो नेगेटिव मार्किंग करनी चाहिए। जो बार बार आगे कह रहा था ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करो, मैं तो कह रहा हूँ जो 1 नंबर इसके पास है ना वो भी निकाल दो इसका। 1 नंबर भी ले लो इससे। अबे मसला ये हुनैन ये है कि देखो प्लेयर्स पाकिस्तानी हैं, सही है, हम उनको अपने हैं बच्चे हमारे पाकिस्तान के, ये तो साला बाहर का है, हमारे जेब से पैसा जा रहा है इस पे, हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है पैसा इसकी जेब में, इसको तो और रगड़ो, इसको तो और नेगेटिव में 2 मार्किंग। नहीं, इस पाकिस्तानी टीम को किसी का कमेंट आया है दीपक का कि हुनैन इस पाकिस्तानी टीम को एक और टूर्नामेंट देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए इस टीम को एक और टूर्नामेंट, सिवाय 3 प्लेयर्स के, साइम अयूब, हारिस रऊफ और मोहम्मद हारिस, इन 3 के। आगा को दो, आगा को हाँ, दो, हाँ। कैप्टन वो नहीं होगा, कैप्टन कोई और होगा। आगा को दो, नहीं, बिल्कुल दो कैप्टन मौका, बनाओ। कैप्टन के आप साथ भी यार दे दो उसको। हो चलो नैन भाई आखिरी दे प्लेयर दो, है दे दो, बस, कैप्टन आखिरी के साथ भी दे दो। साहिबजादा फरहान, साहिबजादा फरहान तुम दो भाई पहले साहिबजादा फरहान को कितने नंबर दोगे? तो फरहान साहब को यार, साहिबजादा साहब को तो 10 नंबर। यार ये क्यों नैन भाई, 10 नंबर तो अलाउ नहीं थे। तब उसने तोड़ दिया कानून, मैं भी तोड़ूंगा, मैं भी 10 दूंगा भाई उसको। अबे ओ भाई वाहिद बॉलर है दुनिया का, बुमराह को छक्के मारे हैं उसने। अबे बुमराह तो 3-3 बनी हो गया इसका, वो जब इसको प्रैक्टिस करनी होती है ना बुमराह को बुला लिया कर भाई, छक्के वक्के मारने का तो जा रहा है बुमराह भाई, आ जाओ। यूं आके कूले टाइट करके बॉल कर रहा है ना, सारे कूले जो ना टाइट करके लूज कर हाँ अब तो कमर भी सही हो गई, कूले भी टाइट हो गए। साहिबजादा नहीं, फरहान आधा आप कर 10 ही डिजर्व करते उसने बुमराह की इफेक्टिवनेस आधी कर दी थी, तो वैसे उसके 10 नहीं मार्क्स हुनैन, बनते हैं यहाँ यार। से पहले तो कमर टूटी हुई, इसका कैरियर तोड़ दिया इसने साहिबजादा फरहान ने T20 में। बुमराह अब यहाँ से सदमे से वापस आना बड़ा मुश्किल है। अबे तेरा क्लास खैर, आप बहुत ज्यादा ही बोल देते तेरा हैं। क्लास अपने को आदत है बड़े ज्यादा बड़े बोलने की। प्लेयर्स, तेरे बड़े बड़े प्लेयर्स पूरा नहीं कर सके। बुमराह को ऐसा खेल रहा था बच्चों की तरह, बच्चों की पीछे हट तरह, हट कर। यार, आप सबसे गुजारिश बहुत सब्सक्राइब बुरा करें, शेयर करें, लाइक करें। इंडिया की रैंकिंग हम कल करें, आने वाले दिनों में करेंगे, और पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह और इंडिया हाफिज। वेस्ट इंडीज भी जो चल रहा है, वुमेन वर्ल्ड कप जो चल रहा है, सब पे बात करेंगे। आज जरा टाइम शॉर्ट है क्योंकि आज डॉक्टर परिमल त्रिपाठी ने कहीं जाना है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।
मुझे पता था टाइम शॉर्ट है ये।